सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का अलौकिक महारास ब्रज गोपियों के बीच चल रहा था कि गोपियों ने जब देखा कि गोपाल हमारे इशारों पर नाच रहे हैं तो सौभाग्य मद गोपियों के भीतर जागृत हो गया और राधा रानी के मन में मान जाग गया। मेरे प्राण वल्लभ मेरे जैसा ही व्यवहार सभी सखी सहचरियों से कर रहे हैं। सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव। तो रूठ गई राधा रानी, मान कर गई। प्रेम में मान का तो सम्मान है पर अभिमान का स्थान नहीं। अन्य गोपियों को सौभाग्य मद जाग रहा है और राधा रानी के मन में मान जाग रहा है। तो तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वांतर धीयत। भगवान केशव हैं। केशव का मतलब कश्च अश्च ईसश्च तान नयति प्रशास्तीति केशव। क माने ब्रह्मा और अकारो वासुदेव और ईस माने शंकर। कश्च अश्च ईसश्च अर्थात तान नयति प्रशास्ति माने तीनों पर जो अपना अनुशासन करते हैं। विधि हरि शंभु नचावन हरि। तो तीनों पर जिनका अनुशासन चलता है वे भगवान श्री केशव हैं। वो गोपियों का मान, गोपियों का मद और राधा रानी का मान दूर करने के लिए किशोरी जी का हाथ पकड़ के सबके बीच से अंतर्धान हो गए। तत्रैर्वांतर धीयत। जैसे ही गोविंद अंतर्हित हो गए तो अंतर्हित भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हित दोनों ही अर्थ हैं, गायब हो जाना और भगवान हृदय से गोपियों का हित ही करना चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। भीतर से उनका हित चाहते थे इसलिए अंतर्हित हो गए। गोपियां तो भगवान के अंतर्हित होते ही ऐसे विकल हो गईं जैसे गज यूथपति के न रहने पर हथनियां बेचैन हो जाती। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। भगवान के विप्रलम्भ में बिरही ब्रजांगनाएं बन बन में वृक्ष तरुलता पल्लवों से पूछने लगी। तुलसी का तरवर मिला तो कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुम तो हमारे प्यारे से बहुत प्रेम करती हो बहन तुलसी, तुझे अवश्य पता होगा हमारे प्यारे कहां छुपे हैं, बताओ। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी बोली देख खड़ी खड़ी सौत सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बोली इससे पूछना ही बेकार है, ये हमें क्यों पता नहीं चली। ऐसे इत्युन्मत्त बचो गोप्या। गोपियां उन्मत्त की तरह सबको खरी खोटी सुनाती चली जा रही हैं। भगवान की अब तक जितनी लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं का अभिनय करने लगे। कृष्णो हम पश्यत गतिम, देखो मेरी चाल, मैं ही कृष्ण हूं। कोई अपनी चुनरी को आकाश में उड़ा के कहती है मां भैष्ट बात वर्षाभ्याम, इंद्र से कोई मत डरना, मैंने गोवर्धन उठा लिया। ऐसे करके सारी लीलाओं का अभिनय किया पर नहीं मिले कन्हैया। उधर राधा रानी बोली प्यारे अब मैं तुम्हारे साथ चलते चलते थक गई, न पा रहे हम चले तुम, अब मेरे से अब ज्यादा नहीं चला जाएगा। भगवान बोले स्कंध आरुयताम, प्यारी जी आप थक गई हो तो मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। बोलो कहां चलना है, मैं लेके चलूंगा। किशोरी जी बोली नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो। और इसी शब्द में किशोरी जी व्यंग भी कर रही हैं गोविंद पर। क्या किशोरी जी देख रही हैं कि हैं तो ये मेरे साथ, मेरे चरण पर दबा दबा के मुझे मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, पर चिंतन उन गोपियों का ही कर रहे हैं। मन उनके पास है, तन मेरे पास है, इसलिए व्यंग करती हैं नयमाम यत्र ते मनः, यत्र ते मनः तत्र माम नय। जहां तुम्हारा मन पड़ा है उन्हीं के पास मुझे भी लेके चलो। इधर उधर क्यों हो रहे हो, आधे उधर आधे इधर। भगवान बोले स्कंध आरुयताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसी किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए।
सा बधूरन्वतप्यत, सा बधू नाम नहीं लिया कि कौन, वो बधू वहीं पर मूर्छित होके गिर पड़ी। इतने में पग चिन्ह देखती, अन्वेषण करती गोपियां वहां पहुंच गईं। मूर्छा में पड़ी किशोरी जी को देखकर सबने मिलकर के कृष्ण नाम संकीर्तन करके उनको प्रकृतिस्थ किया। जब स्वस्थ हुई तो बार बार प्रभु को पुकार उठी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। अनेक नामों से हरि को पुकारा और अंत में किशोरी जी ने सखियों को आदेश दिया, जो वस्तु जहां खोई हो वहीं ढूंढनी चाहिए। हमारे प्राण वल्लभ जमुना तट से अंतरहित हो गए हैं तो जमुना तट पर ही खोजेंगी, जंगलों में कहां घूमती फिर रही हो। और दूसरा कारण यह है कि हम जितना उनका पीछा करेंगी वो उतने ही जंगल में और घुसेंगे, और जितने गहरे में वो जंगल में जाएंगे प्यारे को उतना ही कष्ट पहुंचेगा, उनके चरणों में कंकड़ पत्थर चुभेंगे। इसलिए प्रियतम को कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं है। तत् सुख सुखित्वम, जैसे वो सुखी हो हमें वही करना चाहिए। तो पुनः पुलिनमागत्य, सब सखियों के साथ यमुना पुलिन पर आकर राधा रानी ने सबके साथ मिलकर के बहुत प्यारा गीत गाया। इसका नाम गोपी गीत।